हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में भारत में कौन क्या है डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है मई 2022 तक अपडेटेड है। इस वीडियो में हम भारत के सभी प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित ही आपकी परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कि भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अब आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। भारत के राष्ट्रपति का आवास राष्ट्रपति भवन, रायसीना की पहाड़ी, नई दिल्ली है। भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और यह दोबारा से भी निर्वाचित हो सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना जो कि भारत के 48 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आपको मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड 2-3 फैक्ट याद रखना है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या फिर अपॉइंटमेंट से लेकर 6 वर्ष, इनमें से जो पहले कंप्लीट हो। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो कि भारत के 24 नंबर के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब आपको इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट याद रखना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल अपॉइंटमेंट से लेकर 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो पहले कंप्लीट हो। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है 2,50,000 रुपए प्रति माह। भारत में का जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया CIC कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, एस वर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सुरेश एन पटेल। जो CVC संस्था है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त संस्थान है, ये भारत के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, के वेणुगोपाल। अब आपको महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखना है। जैसे भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय में प्रमुख सरकारी वकील होता है। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में बताया गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के मर्जी के अनुसार होता है, यानी कि कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। भारत के महान न्यायवादी की असिस्टेंट के तौर पर एक व्यक्ति होता है जिसे हम प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधान पब्लिक प्रोसिक्यूटर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के 14वें नंबर के कैग हैं। अब आपको कैग से रिलेटेड 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। कैग जो कि भारत सरकार की तथा सभी प्रदेश सरकारों के खर्च का जो लेन देन है, इसका विवरण रखता है। भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, कैग राष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है राज्यपाल को देता है। नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल अपॉइंटमेंट से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले कंप्लीट हो। भारत के संविधान में
कैग के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अजय कुमार भल्ला, जबकि भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अब आपको 5-6 सेक्रेटरी के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा जो कि नए बने हैं, भारत के गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के प्रमुख हैं। सीबीआई क्या होता है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई जो कि भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो कि भारत में आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के मुद्दों की जांच के लिए लगाई जाती है। अब आपको भारत में मौजूद कुछ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उनके हेड के नाम याद रखने हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के वर्तमान में निदेशक हैं अरविंद कुमार। आईबी जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, जिसका कार्य है भारत के अंदर जो आतंकवाद या भारत विरोधी गतिविधियां हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करना। इसी से रिलेटेड दूसरी संस्था है रॉ। रॉ के वर्तमान में प्रमुख हैं सामंत गोयल। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो रॉ है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करना। वर्तमान में एनआईए के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। एनआईए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए भारत में आतंकवाद संबंधी घटनाओं से जो आपराधिक जो मामले होते हैं उनसे संबंधित अपराधों को निपटने के लिए बनाई गई है। वर्तमान में ईडी के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्र। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। ईडी जो संस्था है भारत में वित्तीय लेन देन यानी कि मनी से संबंधित जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनकी जांच के लिए एक प्रमुख संस्था है। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो कि भारत के पहले लोकपाल के अध्यक्ष हैं। लोकपाल जो कि भारत में उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने तथा उस पर कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च संस्था है, जिसका गठन 19 मार्च 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, विवेक राम चौधरी भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नौसेना यानी कि जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, राधा कृष्ण हरि कुमार भारत के नए नौसेना यानी कि जल सेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में चीफ आर्मी हैं जो कि नए बने हैं मनोज पांडे। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक यानी कि कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होता है, जो कि वर्तमान में है रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के रक्षा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो ये जो पद है खाली है, क्योंकि हमारे जो बिपिन रावत जी थे इनका निधन हो गया था, उनके बाद कोई अभी नया नहीं बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन है? तो ये जो पोस्ट है पहली बार क्रिएट की गई है, जिसके पहले अध्यक्ष बने हैं जी अशोक कुमार। अब आपको कुछ दो क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में दो चीजें हैं, एक है इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्स जिसे हम भारतीय सशस्त्र सेनाएं या मिलिट्री कहते हैं। मिलिट्री के अंतर्गत इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स आता है। और जो मिलिट्री है इसके लिए जो कार्यदायी मंत्रालय है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। और दूसरा भारत में है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या पैरामिलिट्री फोर्स या जिसे हम अर्धसैनिक बल कहते हैं। जो सीएपीएफ हैं ये होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। सीएपीएफ के अंतर्गत 7 एजेंसी हैं, कौन कौन सी? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी और असम राइफल। ये सारी जो एजेंसी हैं गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, जबकि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय के अधीन आते हैं।
अब आपको इन सातों एजेंसी का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है डायरेक्टर जनरल होता है, महानिदेशक होता है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा, एसएसबी के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा, एनएसजी के महानिदेशक हैं एम.ए. गणपति, असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुण कुमार मिश्र। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी कास्ट के लिए जो आयोग बना है इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर है विजय सांपला। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एनजीटी जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी जिसका भारत में उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाना। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नए बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हाल ही में नए बने हैं, इनका नाम है अजय कुमार सूद। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए हैं अजीत डोभाल। अब आपको टैक्सेशन से संबंधित दो संस्थाओं के नाम याद रखने हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी के चेयरमैन है वर्तमान में जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा जेबी महापात्रा। सीबीडीटी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। सीबीआईसी के चेयरमैन है विवेक जौहरी। सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, भारत में दो प्रकार के टैक्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर। जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के अंतर्गत 5 प्रकार के कर हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं या देखते हैं उन सारी वस्तुओं पर जीएसटी लगता है सिवाय 3 वस्तुओं के। ये 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक तथा इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 चीज़ों पर जीएसटी लागू नहीं है। बाकी भारत में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुओं पर जीएसटी लगता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, देबाशीष पांडा। जो भारतीय बीमा नियामक एवं बीमा प्राधिकरण है ये भारत में बीमा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी संस्था है जिसकी स्थापना 1999 में होती है और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है भारत में टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पीडी बघेला। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ओम बिरला। ओम बिरला जो कि कोटा राजस्थान से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होता है जो कि वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, डॉक्टर एस सोमनाथ।
इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये नए बने हैं, इनका नाम है मनोज सोनी। यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो कि भारत में ए ग्रेड की जो नौकरी होती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब की एक रिक्रूटिंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस किशोर। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एम जगदीश कुमार। यूजीसी जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय की जो गवर्निंग बॉडी है ये है यूजीसी। अगर भारत का कोई भी विश्वविद्यालय यूजीसी से रजिस्टर्ड नहीं है तो वह फेक विश्वविद्यालय माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अब आपको नीति आयोग से 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष तथा सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, विनय कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो कि वर्तमान में खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मुख्यालय है मुंबई। अब आपको भारत के कुछ प्रमुख जो मंत्री हैं उनके नाम याद रखने हैं, जैसे भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, भारत के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी, भारत के बंदरगाह, राजमार्ग और आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो ये हैं कुछ भारत के प्रमुख मंत्री जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।